अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में 40 करोड़ झंडे लगाने की तैयारियां की जा रही है। ये झंडे भी इतने कम वक्त में तैयार होने वाले हैं। इस पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहा है। हुकूमत ने झंडे से मुतालिक कानून में भी तब्दीलियां की है। नोएडा की गारमेंट फैक्ट्री के दर्जी पैंट शर्ट्स के बजाय हिंदुस्तान के झंडे बनाने में मसरूफ हैं। नोएडा में छोटी और बड़ी 3000 से ज़्यादा फैक्ट्रियों को मगरबी उत्तर प्रदेश के निस्फ डजन अजला में 50 लाख से ज़्यादा झंडों की सप्लाई करनी है। इसीलिए नोएडा अपैरल एसोसिएशन के सदर ललित ठकराल खुद झंडे को तैयार करने में मसरूफ हैं। ललित ठकराल ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 2 करोड़ झंडों का ऑर्डर दिया है। हम यहाँ 50 लाख झंडे तैयार करवा रहे हैं। हमारे यहाँ 3500 फैक्ट्रियाँ हैं। हम तमाम झंडे तैयार कर रहे हैं। ये कपड़ा सूरत से आता है और फिर इसे यहाँ सफाई से तैयार किया जाता है। ऐसे ही एक झंडे की कीमत तकरीबन 20 रुपए है। इसलिए 20 करोड़ झंडे खरीदने के लिए 200 करोड़ से ज्यादा का बजट दरकार है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में हफ्ते की सुबह दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम हुआ है। पुलिस ने यह इत्तला दी। आज एक पुलिस एहलकार ने बताया कि जिले के खरड़ी इलाके के वानगाम बाला में हफ्ते की सुबह दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में लेकर आज सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। जाए वक़ूअ की नाकाबंदी की जा रही है। अभी तक दोनों तरफ से किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। कोरोना इन्फेक्शन के बाद अब मॉन्की पॉक्स की बीमारी तेजी से फैलने लगी है। इससे पहले मॉन्की पॉक्स के केसेस सिर्फ बैरून मुल्क में ही देखे जा रहे थे, लेकिन अब हिंदुस्तान में भी इस मर्ज के मरीज देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में मॉन्की पॉक्स का एक मरीज पाया गया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मरीज की कोई गैर मुल्की सफरी तारीख नहीं है। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के सवान जिले में मॉन्की पॉक्स का एक मुश्तबा मरीज सामने आया है। मरीज के नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे गए हैं ताकि मॉन्की पॉक्स की तस्दीक हो सके। मालूमात के मुताबिक 21 दिन पहले बढ़ी इलाके में रहने वाले एक शख्स में इन्फेक्शन की अलामत देखी गई थी। हालांकि वो फिलहाल सेहतमंद है, लेकिन रियासत में मॉन्की पॉक्स के मुश्तबा मरीज के पाए जाने से महकमा सेहत में हलचल मच गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जरिए जब्त की गई 30,000 किलोग्राम से ज्यादा मंशियात को आज यानी हफ्ते को 4 शहरों में नजरातिश किया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्रवाई को देख रहे हैं। इसके साथ एनसीबी आज़ादी के 75 साल के मौके पर 75,000 किलोग्राम मंशियात को ठिकाने लगाने से मुतालिक अपने अहद को पूरा कर रही है। अमित शाह दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी में मंशियात के जलने को देखेंगे, जहां तक के वो हफ्ते को चंडीगढ़ में मंशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती पर कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने रियासत में पेट्रोल और डीजल पर वैट ना बढ़ाने का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने कहा कि मुस्तकबिल खरीब में भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, ना ही अवाम पर कोई नया टैक्स आयद किया जाएगा। वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर रियासती टैक्स महकमे के हुकाम के साथ महसूलात की वसूली के जायजा इजलास में वज़ीर आला ने रवां माली साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी और वैट की वसूली के हदफ को पूरा करते हुए रजिस्ट्रर ताजिरों की तादाद 26 से बढ़ाकर 30 करने के अहकाम दिए हैं। रियासत कर्नाटक में वज़ीर आला बसवराज बोम्मई के जरिए योगी तर्ज हुक्मरानी की धमकी के बाद इनके वजीर अश्वत्थ नारायण ने इससे भी 5 कदम आगे जाने और मुलजिमीन का इनकाउंटर तक कर देने की धमकी दे डाली है। ये धमकियां रियासत में बीजेपी के एक लीडर के कत्ल के हवाले से दी जा रही है। कर्नाटक में आला तालीम के वजीर अश्वत्थ नारायण ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो मुलजिम गिरफ्तार होंगे, मगर हमारे पार्टी कारकुन चाहते हैं कि ऐसे वाक़यात हो नहीं चाहिए। वो जिस तरह चाहते हैं इसी तरह कार्रवाई होगी। मुलजिमीन को पकड़ा जाएगा। अगर इनकाउंटर की ज़रूरत पड़ी तो इसमें भी हम उत्तर प्रदेश से 5 कदम आगे जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश से भी अच्छा मॉडल पेश करेंगे। हमें किसी की पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी ने जारी हफ्ते के अवाइल में मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहने पर इनसे माजरत ख्वाही कर ली है। चौधरी ने कबायली बरादरी से मुल्क की पहली सदर जमहूरिया मुर्मू को तहरीर करदा एक मकतूब में कहा कि मैं आपके ओहदे के बारे में गैर दुरुस्त लफ्ज़ का गलती से इस्तेमाल करने पर इजहार तासुफ के लिए यह मकतूब तहरीर कर रहा हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यह ज़बान की लग़ज़िश थी। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और इसे कबूल करने की दरख्वास्त करता हूँ। बीजेपी ने भी सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था।
लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कई मसाइल पर अपनी पार्टी के एहतजाज के दौरान नामानिगारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रपत्नी का लफ्ज इस्तेमाल किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी से नौजवानों के लिए बदलते हुए हालात में फैसला करने में ज़्यादा आज़ादी को यकीनी बनाया गया है। मोदी चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वें कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। अन्ना यूनिवर्सिटी की इस तकरीब से खिताब करने वाले मोदी 70 साल के बाद दूसरे वज़ीर-ए-आज़म हैं। इससे पहले मुल्क के अव्वलीन वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि आप लोग हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के साथ साथ अपना मुस्तकबिल भी बनाएंगे। आपकी तरक्की हिंदुस्तान की तरक्की है, आपकी तालीम हिंदुस्तान की तालीम है, आपका मुस्तकबिल हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे को एक और झटका उस वक्त लगा जब शिवसेना सुप्रीमो आंजनी बाल ठाकरे के पोते और बंदो माधव ठाकरे के बेटे निहार ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। निहार ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को गुलदस्ता पेश करते हुए इनका इस्तकबाल किया और इनके मुस्तकबिल के समाजी और सियासी कैरियर के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर पर इस मुलाकात की तस्वीर भी जारी की। निहार मुंबई में एडवोकेट है, जबकि इनके वालिद बंदो माधव ठाकरे की 1996 में सड़क हादसे में मौत वाक़ हो गई थी। आसाम के एक मदरसे को गुज़िश्ता रोज सील कर दिया गया, जबकि लड़कियों के एक और मदरसे पर भी कार्रवाई की जा रही है। आसाम पुलिस का दावा है कि मशकूक लोग मुबैना तौर पर सील किए गए मदरसे में मुकीम थे, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। आसाम पुलिस ने कुछ शिद्दत पसंद तंजीमों से मुबैना ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में 11 अफराद को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार होने वालों में मुफ्ती मुस्तफ़ा भी शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने मास्टरमाइंड करार दिया है। रियासत के स्पेशल डीजीपी जीपी सिंह ने कहा कि मुलजिमीन को मोरीगांव, बारपीटा, कामरूप और गोलपाड़ा अजला से हिरासत में लिया गया है। डीजीपी सिंह ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए अफराद का ताल्लुक़ इस्लामी बुनियाद परस्तों से था, जो बरसगीर हिंदू पाक में अलकायदा, AQIS और ABT इंसारुल्लाह बंगला टीम जैसे ग्लोबल शिद्दत पसंद तंजीमें हैं। गिरफ्तार मुफ्ती पर दहशतगर्दी की फंडिंग में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। डीजीपी सिंह ने यह भी कहा कि कानून के मुताबिक मजीद कार्रवाई की जा रही है। हमने एक मदरसे को इस शुबे पर सील कर दिया कि वहाँ कुछ लोग छुपे हुए हैं। 2 दिन पहले आसाम के अख्तर हुसैन, जो 24 साल, इनको बेंगलुरु में दहशतगर्द ग्रुप से मुबैना ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता हफ्ते बल्दियाती इदारों के लिए मुंतखब हुए 671 काउंसलरों में से 92 मुस्लिम काउंसलरों ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इंतखाब जीता। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक यह पहला मौका था जब बीजेपी ने MP में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 380 मुसलमानों को टिकट दिए थे। 2014 के गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी ने तकरीबन मुस्लिम 50 उम्मीदवार खड़े किए थे। कांग्रेस के गढ़ समझे जाने वाले वार्डों में बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत से बहुत से लोग हैरान हैं। बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार 209 वार्डों में दूसरे नंबर पर आए हैं। उन्होंने कम से कम 25 वार्डों में कांग्रेस के हिंदू उम्मीदवारों को शिकस्त दी। 2014 में कांग्रेस के उम्मीदवारों की तादाद 400 थी, लेकिन इस बार पार्टी ने 450 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 344 ने कामयाबी हासिल की है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा 57% है। मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मुल्क के शुमाल और मशरिक़ में शदीद बारिशों के बाअस हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इमारत वज़ारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि मुल्क के शुमाल और मशरिक़ी इलाके 2 दिन से शदीद बारिशों से मुतासिर हैं। इन इलाकों के 4225 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। नेशनल एमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने ऐलान किया कि 1885 अफराद के लिए 20 होटलों में रिहाइश का इंतज़ाम किया गया। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने नई दिल्ली में अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करते हुए आज समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव से मुलाकात की। केसीआर 25 जुलाई को नई दिल्ली रवाना हुए थे और उन्होंने इब्तदाई अय्याम में तेलंगाना के लिए मरकज़ी फंड्स के हुसूल और ख़र्च के मामले में शराइत में नरमी के लिए ओहदेदारों के जरिए मरकज़ से नुमाइंदगी पर तवज्जो दी थी। अखिलेश यादव ने केसीआर के क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। इनके हमरा समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल यादव मौजूद थे। दोनों कायदीन ने 1 घंटे तक मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बताया जाता है कि कौमी सतह पर मुखालिफ बीजेपी मिहाज की तैयारी का जायजा लिया गया। TRS बीजेपी से खुरबर बनाने की कोशिश कर रही है। चीफ मिनिस्टर के दौरे दिल्ली के दौरान मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकातों और तबादला ख्याल के मुतालिक कहा जा रहा है कि पार्टी ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब का बाइकाट का जहन बना लिया है। ज़राए के मुताबिक महाराष्ट्र में इख्तिदार की तब्दीली और मगरबी बंगाल में रियासती वजीर को ED में गिरफ्तारी के अलावा शहर में ED की कार्रवाइयों से
टीआरएस के नजरियात को तब्दील करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि केसीआर सियासी हिकमत अमली तब्दील करने जा रहे हैं। टीआरएस और बीजेपी में गुज़श्ता चंद माह में जो कशीदगी पैदा हो गई थी और टीआरएस सरबराह और पार्टी कायदीन मुसलसिल बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म पर तेलंगाना को नज़रअंदाज करने के इल्ज़ाम आयद कर रहे थे। कहा जा रहा था कि टीआरएस न सिर्फ तेलंगाना बल्कि बीजेपी का कौमी सतह पर भी मुकाबला करेगी और बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाएगी, लेकिन कौमी सियासी जमात से मुतालिक मौक़िफ़ बदल गया। जबकि इससे कबल टीआरएस ने कौमी सतह पर मुखालिफ यूपीए और मुखालिफ एनडीए मिहाज की तश्कील का मंसूबा तैयार किया था और इसमें नाकामी के बाद कौमी जमात की तश्कील का ऐलान किया था और अब इससे दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर को कोशिशों में नाकामी हो रही है और टीआरएस एमपीज़ का कहना है कि चंद्रशेखर राव दिल्ली में रियासत को मरकज़ी इमदाद के हुसूल और बारिश के नुकसानात की पाबंदी के लिए मरकज़ी कायदीन से मुलाकात के मुतमनी हैं और वो तेलंगाना की मुआशी हालत के पेश नज़र खर्च के हुसूल पर पाबंदियों में रियायत की ख्वाहिश करेंगे। चेक्वेटी परवीन और माधव रेड्डी की जानिब से नेपाल और गोवा में चलाए जाने वाले जुए खाने के रैकेट में ईडी की जांच से कई दिलचस्प और हैरत अंगेज हक़ाइक़ मंजर आम पर आए हैं। इन दोनों के राब्ते में ग्रेटर हैदराबाद के 3 वज़रा दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 20 से ज़्यादा मौजूदा और साबिक़ अरकान असेंबली से तालमेल होने का पता चला है। साथ ही फिल्मी सितारों और ताजरीन भी इस नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं। नेपाल और गोवा में जुए का कारोबार कानूनी होने की वजह से खुसूसी तैयारों से तेलुगु रियासतों के ताजिरों और जुआ खेलने के शौकीन लोगों को लाया जाता था। इनकी तफरी और मौज मस्ती के लिए बॉलीवुड टॉलीवुड सितारों को भी कैसीनो के लिए तलब किया जाता है। ईडी की जांच में इंकशाफ हुआ है कि मलिका शेरावत को 3 दिन के लिए 1 करोड़ रुपए अदा किए गए थे। इसके अलावा अमीषा पटेल तेलुगु फिल्मों में आइटम सॉन्ग से शोहरत हासिल करने वाली मोमिद खान, टॉलीवुड अदाकारा ईशा रेबा, डिम्पल हयाती, कोरियोग्राफर आचार्य इन सितारों में शामिल हैं जिन्होंने जुए खानों में धूम मचाई। खास तौर पर नेपाल के जुए खानों में आने वाली मलिका शेरावत 3 दिन तक वहां रही, जिन्हें 1 करोड़ से जायद मुआवजा अदा किया गया। इस तरह अमीषा पटेल को 80 लाख, मशहूर बॉलीवुड अदाकारा गोविंदा को 50 लाख, डिम्पल हयाती ऐश्वर्या को 40 लाख, मोमिद खान को 20 लाख रुपए अदा करने का इंकशाफ हुआ है। इन फिल्मी सितारों को मुआवजा हवाले के जरिए अदा किया गया या अकाउंट से दिया गया, इसकी ईडी जांच कर रही है। वजीर अफजाइश व मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि शहर हैदराबाद में मूसा नदी पर वाक़ चादरघाट और मूसा रामबाग के 2 कदीम ब्रिजेस की जगह नए ब्रिजेस तामीर किए जाएंगे। उन्होंने आज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और जीएचएमसी के कमिश्नर लोकेश कुमार और दूसरों के साथ मिलकर हालिया बारिश से नुकसान हुए मूसा रामबाग और चादरघाट ब्रिज का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि हालिया दिनों शहर में शदीद बारिश के बाद मूसा नदी में सैलाब का पानी छोड़ने की वजह से मूसा रामबाग का ब्रिज, पटेल नगर, गोलनाका और दीगर इलाके पानी में महसूर हो गए। कई मकानात में पानी दाखिल हो गया जिससे आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मूसा रामबाग ब्रिज पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त को रोक देना पड़ा। इसी तरह चादरघाट का छोटा ब्रिज भी पानी में महसूर हो गया और अतराफ के इलाकों के मकानात में पानी दाखिल हुआ था। इन दोनों ब्रिजेस से पैदा हो रहे मसाइल को ख़त्म करने के लिए वज़ीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने मुस्तकिल हल तलाश किया है, जिसके तहत इन 2 ब्रिजेस को तामीर किया जाएगा। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने मरकजी हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के लिए मंजूर करदा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन ITIR प्रोजेक्ट को रद्द करने के फैसले को सतही सियासत करार दिया। उन्होंने बीजेपी हुकूमत से रियासत से किए गए वादों को पूरा करने में नाकामी के लिए तेलंगाना के नौजवानों से माजरत ख्वाही करने का मुतालबा किया। केटी रामाराव ने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों में बेहतरी लाने, बासरात रोजगार के मौके फराहम करने के मुतालिक मरकजी हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से ख्वाहिश की कि वो मरकजी हुकूमत के इस इक़दाम से हैदराबाद को हो रहे नुकसानात से अवाम को वाकिफ कराएं। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड दाना किशोर ने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि अवाम में बारिश के पानी का तहफ़्फ़ुज़ और इसके इस्तेमाल से मुतालिक शऊर बेदार करें। दाना किशोर दफ्तर वाटर वर्क्स खैरताबाद में शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे, जिसका एहतमाम हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स एंड ऑर्गेनाइजेशन और TSGWD के इश्तराक से किया गया था। दाना किशोर ने बताया कि हालिया अरसे में बारिश के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक प्रोग्राम कोकटपल्ली में मुनक़िद किया गया था, जो बहुत कामयाब रहा। अब इस प्रोग्राम को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर मकानों में बारिश का पानी को ज़ाया होने से बचाया जाए तो इसके बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।